सो नेक्स्ट अप आयुष, आपका टैलेंट आ रहा है मिमिक्री का। ठीक है, यहाँ पे तो फेस ऑफ हो ही सकता है ना इसके बाद। ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अगले मिमिक्री आर्टिस्ट अंशुल उपाध्याय के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गेस्ट पैनल के लिए। बजा दीजिए, बजा दीजिए। गेस्ट, मैंने यहाँ पर एक पेपर रखा है जिसमें बॉलीवुड कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो आप उसमें से एक एक करके सबके नाम बोलते जाइए, मैं सबको मिमिक करके दिखाऊंगा। एक्चुअली इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहली बार मिमिक कर रहा हूँ, सो प्लीज जज मत करिए। भाई सनी लियोन, ओ सॉरी सनी देओल। सनी देओल, सनी देओल। बाबूजी, बाबूजी अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोले की जगह आरती उठेगी, और सबसे पहले आरती उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। नेक्स्ट वन। भाई यामाहा RX 100। ओके, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। यामाहा RX 100 बाइक सभी ने देखी होगी, बाकी लड़के हैं यहाँ पर बहुत सारे तो सबने सुना होगा इसके बारे में। सलमान भाई। सलमान भाई, क्या बात करते हो? आऊं क्या भी? आऊं क्या? गब्बर। गब्बर। कितने आदमी थे? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी। मैं तुम्हें बोल जाओ यार सकता, तुम मुझे मैं तुम्हें तुम मुझे शक्ति देना भाई। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी वही अपना जर्दा दबा के आ रहा मुंह में। देखिए भाई, कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी आ जाते हैं। भूल तो नहीं कि हमें एक्चुअली हम अपने लिए एक महिला मित्र मुन्ना के लिए मम्मी ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो बाहर ओमनी खड़ी आ जाइएगा। भाई ये डॉक्टर झटका कौन? अरे डॉक्टर झटका कौन नहीं जानता? डॉक्टर झटका वो मोटू पतलू तो सभी ने देखा है ना। डॉक्टर झटका। ओए मोटू मेरे यार, ओए बर्थडे भरा, इतनी प्यारी प्यारी ऑडियंस देख के तो यही कहना चाहता हूँ, झटका पाजी खुश हुए भाई। संजय दत्त। संजय दत्त। संजय दत्त का भाई वॉक यूनिक है। बाबा अबे देख, ये है 50 तोला 50, इसको बोलते हैं ट्रिगर। एक दबाया और गेम खल्लास। क्या बोलती पब्लिक? गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर साहब, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो उनको नहीं जानते होंगे, बट टार्जन द वंडर कार सभी ने देखी होगी। देखिए, एक बार जोर से ताली बजा दो अगर टार्जन द वंडर कार देखिए तो गुलशन ग्रोवर साहब जो उसमें पुलिस वाले का किरदार निभाया वो गुलशन ग्रोवर साहब। उनका बोलने का तरीका कुछ ऐसा है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में, आई एम अ बैड बॉय, गन्ना चूस का नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। अच्छा, अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? तुम तो जीवन का संगीत हो, मनप्रीत हो, कुलप्रीत हो, क्या हो तुम मेरे लिए? भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक औरत की कमियां। अच्छा, अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन, कभी सोचा है कि अगर अजय देवगन एक कुत्ता पाल ले और वो अजय देवगन की छत्र छाया में पल के बड़ा हो जाए, कैसा भोगेगा अजय देवगन कुत्ता? अजय देवगन। हमारे तो अब तेरा लूटा, कैरों में कहा दबता, और मेरी कश्ती वहां डूबी, चाहे पारी कब्जा, छूट बर्दाश्त नहीं होता मुझे, छूट बर्दाश्त नहीं होता, तारे तारे पे कीचड़ का दब। रिवर्सिंग सायरन ऑफ कार। ओ, रिवर्सिंग सायरन ऑफ कार, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो पुरानी गाड़ियां होती थी, छोटी छोटी वाली अल्टो 800 हो गई, नैनो हो गई, जब ये रिवर्स होती थी इसमें ऐसा सायरन बजता था कुछ। ये मतलब आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो, मैंने तो ऑब्जर्व किया है ये चीज। एक बार देवानंद और हो जाए। ओके, देवानंद। देवानंद की वॉक देखना चाहते हो कैसे चलते थे देवानंद साहब? एक बार अगर देखना चाहते हो तालियां बजा दो।
पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, और हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, अब तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, टूटा ही सही। थैंक यू सो मच। भाई भाई राजकुमार और बस राजकुमार साहब। ओके राजकुमार साहब ठीक है। राजकुमार साहब जाने ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो बीवी की मार से जाने। प्राण साहब का भी कर दो। प्राण साहब को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत पुराने कलाकार रह चुके प्राण साहब। अभी आपको डायलॉग से समझ में आ जाएगा कौन है। प्राण साहब, बरकरदार बाप की दी हुई पिस्तौल याद है, पिस्तौल देने वाला बाप याद नहीं, अगर मुझे वोट नहीं दी तो फिर मत कहना कि माइकल दारू पी के हल्ला करता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जो सैयारा देख के रो रहे हैं, तुम उनकी मिमिक्री कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर हूँ। फिर ठीक है। भाई ये फॉर्म आपने ही भरा है? हाँ जी। लाडला भाई। नहीं, लाडला भाई तो नहीं है मैम, आपने नीचे का आंसर। ये लाडला भाई योजना, बाकी सब तो शायद आप ही पढ़ पाओगे, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। पर मैं पूछ नहीं सकती। बाकी भाई मिमिक्री तो ऊपी भाई, क्रेजी। Thank you, बस thank you. लेकिन मिमिक्री वाला ये वाला जो अंशुल है और यहाँ वाला अंशुल, दोनों बहुत अलग है यार। आप परिचित हो गया, दो पर्सनैलिटी लेकर घूम रहे हो। उसका फॉर्म पढ़ो आप एक बार। मैं कुछ पूछ ही नहीं रही इसलिए उससे। फॉर्म से तो मैं भी नहीं पूछ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था वो लेटेंट शो जैसा है कुछ, मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा बहुत चलेगा। है ना? हाँ, मैंने भी हाँ, यहाँ तो टैलेंटेड इसलिए लोग आ थोड़ा रहे सा, मुझे भी लगा। बाकी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अपने फोन मत टैलेंटेड किया। लोग बुला लिए। तो युवराज वापस जाने लगा घर। एक चीज में मैं अग्री करती हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग, और मैं उस बात पे बिल्कुल तुम्हारी साइड हूँ। ओके वो डिबेट का लिखा हुआ है। बाकी तुम पूछ लो, मेरे पूछने लायक है नहीं। मैं क्या पूछूं भाई? यार एक्चुअल में ना मुझे लगता है कि फॉर्म से ज्यादा ना तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात करनी चाहिए ओके। कि कैसे कब ये पता चला कि तुम इतनी सारी आवाजें निकाल सकते हो। पहले मैं 5th 6th क्लास से ट्राई कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे वॉइस में बेस नहीं था, बच्चों जैसी आवाज़ थी तो डायलॉग कॉपी करता था, लेकिन फिर लगा कि यही अगर इसको करते रहे तो परफेक्शन आ जाएगा, क्यों नहीं। मैंने हमेशा देखा है कि ज्यादातर ना लड़कों और लड़कियों की आवाज में फर्क कितना होता है कि लड़कियों की आवाज में हाइज अच्छे होते हैं और लड़कों की आवाज में बेस अच्छा होता है। जी जी। तो लड़के हमेशा मिमिक्री कर देते हैं, लेकिन लड़कियों बहुत कम लड़कियों को देखा है मैंने मिमिक्री करते हुए। हाँ, और वो मैंने ऐसा देखा है जो लड़कियां मिमिक्री करती हैं वो कार्टून कैरेक्टर्स की करती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उनकी हाइज अच्छी हाँ, होती है। ये पॉइंट है। Correct, correct. भाई ये आपने लिखा है जी स्टार स्टार स्टार, अरे यार, फटे तो फटे नवाबी ना घटे। इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा इससे। तो कौन सी नवाबी कर रहे हैं आप? नहीं एक्चुअली मतलब चल ही रहा है भाई। नहीं मतलब कुछ तो करते होंगे नवाबी आप, जो आप चाह रहे हो कि नवाबी नहीं घटनी चाहिए। नहीं मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, मैंने इसलिए लिखा था वो कि मैं 9th क्लास में स्टॉक मार्केटिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो जिसकी वजह से मैं 2 साल कर्ज में रहा, और मतलब बहुत बड़े कर्ज में रहा मैं। अच्छा। हाँ, और 9th क्लास की एज में, और मैंने घर पर नहीं बताया था कुछ भी, लेकिन उसके बाद मैंने खुद का एक इंस्टाग्राम पेज खोला जहाँ पर मेरे पास अभी मोर देन 200 पीपल्स हैं जो मुझसे स्टॉक मार्केटिंग सीख रहे हैं। क्या बात है भाई। भाई कोई है अगर इन्हें फॉलो करता हो तो प्लीज अपने पैसे बचाएं। भाई बाकी टैलेंट वाइज तो क्या ही कहें, बढ़िया है भाई। आप ऐसा तो काफ़ी सारी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, और हमें तो 5-6 में ही समझ में आ गया था, तो ऐसे आपको जज करने का कोई वो है नहीं, तो वो तो बढ़िया ही है। बाकी फॉर्म में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरी हैं जो मुझे लगता है आपको डॉक्टर साहब को बतानी चाहिए, क्योंकि गूगल नहीं ये करनी सारी चाहिए। गुप्त चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा, एक बड़ी सी दीवार होती है ना, हम बस में से जाते हैं, उस पर लिखा रहता है गुरुवार को मिलें, वहाँ जाएं आप, रेलवे काफ़ी स्टेशन कुछ के आपको जवाब मिलेंगे इसके। डॉक्टर हकीम ये भी पढ़ते तो गए भी हो आप तो? मैं नहीं गया भाई। हैं। अगली बार इससे फॉर्म भरवाना तुम। मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपने जो गूगल किया था तो उससे फिर पता क्या चला? उससे पता ये चला कि नहीं, मुझे ये पता चला उससे कि जब फ्रेश होने से वेस्ट मटेरियल कम नहीं होता तो वो कैसे कम होगा, ये पता चला। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। डिसीजन जान लेते हैं जजेस का। पैनल, यू रेडी? सो रेडी विद द डिसीजन? ऑलराइट, 3, 2, 1।
सबने यस करा यार. ऑलराइट, थैंक यू सो मच अंशुल.